दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार आने ही वाला है और दिवाली का त्योहार भी आने ही वाला है। ये दोनों ही दिन धन की दृष्टि से सबसे ज्यादा उत्तम, खास और विशेष बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पर अगर कुछ खास चीजें कर ली जाएं तो इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और सभी लोग अपने जीवन में धन की सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं। हर कोई केवल यही चाहता है कि धन उसके जीवन में आता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर पर लेकर आनी है। और ये पेड़ पौधों से जुड़ी हुई चीजें हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि पेड़ पौधे अपने आप में ही विशेष और खास होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें गजब की शक्तियां मौजूद होती हैं। और खास करके धनतेरस पर इन चीजों को अगर प्राप्त करके अपने घर में रख लिया जाए तो ये धन को चुंबक की तरह खींचती हैं, यानी कि बिल्कुल चुंबक की तरह ही कार्य करती हैं, जिससे धन के जितने भी कार्य आप करते हैं वो होते ही चले जाते हैं। किसी भी कार्य में कोई भी नुकसान हो नहीं पाता है। धन प्राप्ति के अवसर इतने प्राप्त होते हैं कि सभी धन की समस्याएं समाप्त होती हैं। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, क्योंकि भगवान शिव की कृपा जिस भी व्यक्ति के पास होती है, ऐसे व्यक्ति मंत्र साधनाओं में, तंत्र प्रयोग में, तंत्र में बहुत ही ज्यादा अधिक सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर एक पेड़ पौधा अपने आप में ही खास होता है, तो उसी प्रकार से धनतेरस के दिन अगर आप कुछ खास चीज़ों को, कुछ खास पेड़ पौधों की चीज़ों को अपने घर पर लेकर आते हैं तो इससे किस्मत बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। जब भी कोई व्यक्ति परेशानी में फंस जाता है तो वह केवल यही कामना करता है, उसकी केवल यही मनोकामना होती है कि कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए और किस्मत बिल्कुल पलट जाए। तो ऐसे ही प्रयोग ये धनतेरस पर आपको करने हैं, जिससे जिन भी परेशानियों में आप फंसे हुए हैं उन परेशानियों से निकलने के अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन बरगद वृक्ष की जड़ को जरूर अपने घर में लाल कपड़े में बांधकर भगवान शिव के चरणों में स्थापित कर दें। इस एक प्रयोग से काफी ज्यादा लाभ मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला लाभ तो इसका ये है कि अगर आपके जीवन में शनि ग्रह के दुष्प्रभाव हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं। खास करके बहुत सारे लोगों के जीवन में शनि ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण धन की समस्याएं उनके जीवन में होती हैं, कर्ज में वह फंस जाते हैं, जिससे बिल्कुल भी वह कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो बरगद वृक्ष की जड़ को रखने से शनिदेव की कृपा प्राप्ति होती है। दूसरा लाभ इसका ये मिलता है कि कुबेर देव की कृपा भी प्राप्ति होती है। यह दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त हैं और बरगद वृक्ष में भगवान शिव का वास बताया गया है। तो बरगद वृक्ष की जड़ को आप अवश्य ही धनतेरस पर प्राप्त करके इसे धूप दीप आदि दिखाकर, पूजन आदि करके, गंगा जल से धोकर आपको लाल कपड़े में बांधकर भगवान शिव के चरणों में अपने घर के मंदिर में रख देना है। और धनतेरस दिवाली के बाद इसी जड़ को अपने घर की तिजोरी में फिर आप स्थापित कर सकते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ का आप चाहते हैं कि मेरा इसमें विस्तार बढ़े, अगर आप चाहते हैं आपकी दुकान है, आपका कोई व्यवसाय है, उस जड़ को वहां पर ले जाकर दिवाली के बाद स्थापित कर दें। ऐसा करने से व्यवसाय का विस्तार रुकेगा ही नहीं और बहुत ही अधिक विस्तार उसका बढ़ता ही चला जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके जीवन में किस्मत आपकी बिल्कुल भी प्रबल ही नहीं होती है, धन की जितनी चीज़ें करते हैं उनमें लाभ ही नहीं मिल पाता है और आपको ऐसा लगता है कि किस्मत आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, तो आपको केवल इतना करना है कि धनतेरस पर केले के वृक्ष की जड़ पर आपको दूध, चावल आदि चढ़ाकर या धनतेरस के दिन ही जड़ आपको निकाल लेनी है। और इस जड़ को फिर आपको दिवाली के बाद तक, यानी कि दिवाली के 11 दिन तक इस जड़ को आपको अपने सीधे हाथ में बांधना है। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि उनकी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो भी चीज़ें वह करते हैं उनमें बिल्कुल निराशा ही उन्हें हाथ लगती है। तो ये वो प्रयोग है जिसको करने से किस्मत पूरी तरह से ही पलट जाती है। अब आप इस बात को जान लें कि गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह होता है और केले के वृक्ष की जो जड़ होती है वह गुरु ग्रह की कारक वस्तु है और जो कलाई होती है वहां पर चक्रों का स्थान होता है। तो अगर आप इस जड़ को पीले धागे में, यानी कि पीले रुमाल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, इस जड़ को अपनी सीधी कलाई में बांध लेते हैं दिवाली के अगले 11 दिन तक, तो इससे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है। ये इतने ज़्यादा खास प्रयोग हैं और इतने आसान हैं कि इन्हें कोई भी करके लाभ उठा सकता है। बस जरूरत है
तो इन्हें सच्ची भक्ति से करने की। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान करते हैं तो ऐसे में आपको चमेली के पौधे की जड़ लाकर इसे अपने घर के दक्षिण स्थान में मिट्टी में दबा देना है। ऐसा करने से ये धनतेरस के दिन ही आपको करना है। ऐसा जैसे ही आप करेंगे, जिन शत्रुओं की आपके घर पर नजर होगी उनकी नजर बिल्कुल ही आपके घर से हट जाएगी, क्योंकि नजर रखकर वह कुछ कर भी नहीं पाएंगे। शुभ मुहूर्त में इस प्रयोग को अगर किया जाता है तो शत्रु बिल्कुल शक्तिहीन ही हो जाता है। तो ये इतने ज्यादा खास प्रयोग हैं जो धनतेरस पर अगर आप ना कर पाए तो दिवाली पर भी आप इन्हें अवश्य ही कर लें, क्योंकि काफी लोग ये नहीं जानते हैं कि पेड़ से अधिक शक्तिशाली उसकी जड़ होती है, यानी कि संपूर्ण पेड़ की जो शक्तियां होती हैं उसकी जड़ों में विराजमान होती हैं। वही मूलाधार चक्र का केंद्र है और मूलाधार चक्र को संपूर्ण सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए बेहद विशेष बताया गया है। क्या इस चक्र के कारण होता है और कैसे इसे आप जागृत कर सकते हैं दिवाली के दिन और माँ काली की कृपा पा सकते हैं, क्योंकि महाकाली को तंत्रोक्त लक्ष्मी बताया जाता है और माता काली ही यानी कि महाकाली इस चक्र की स्वामिनी कही गई हैं। बिना महाकाली के कोई भी व्यक्ति तंत्र में कोई भी सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता है। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में भी आपको जरूर ही बताएंगे, जिससे दिवाली पर और धनतेरस पर आप खास प्रयोग साधनाओं को कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे जो आने वाले वीडियोज हैं वे बिल्कुल भी मिस ना हो। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।